विवाह का बंधन बहुत पवित्र बंधन है और देश के सभी नागरिकों को अपनी पसंद से शादी करने की आज़ादी है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सेक्शन 5 के तहत ये माना गया है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक समारोह होने के साथ एक संस्कार भी है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत शादियां गलत तरीके से होती है जिसे कानून मानता भी नहीं है, यानी कि वो कानून के हिसाब से उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। पूरी गैर कानूनी तरीके से ये शादियां होती है। अगर आपकी शादी इस तरीके से हुई है तो आपको बिना तलाक लिए ये शादी आपको ख़त्म कर सकते हो। ये जानते हैं बिना तलाक लिए, डिवोर्स लिए आपकी शादी कैसे ख़त्म हो सकती है अगर वो शादी गैर कानूनी की तरीके से हुई है। हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज ऐसे दो टाइप की प्रोविजन सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई है। इन्हीं दो प्रोविजंस को आज हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे। देखिए, शून्य विवाह यानी वॉइड मैरिज के बारे में हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 11 में बताया गया है। इस अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कुछ शर्तों में शादी शून्य मानी जाएगी, यानी कि कानून के हिसाब से उस शादी का अस्तित्व होता ही नहीं है। वो क्या है कंडीशंस? अगर कोई आदमी या औरत बिना तलाक लिए अपने पार्टनर के होते हुए दूसरी शादी कर लेता है, यानी कि बायगैम से दूसरी शादी शून्य साबित होगी, यानी कि वॉइड मैरिज होगा। वो कानूनी तौर पे इसे बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जाएगी। सेकेंडली, यदि कोई व्यक्ति अपने रीति रिवाजों के विपरीत किसी निषिद्ध रिश्ते में है तो भी उनकी शादी को मान्यता नहीं मिले सकेगी, यानी कि कोई अपने भाई बहन की है रिश्ते में, कजिन्स है, उनकी शादी को कानून के हिसाब से मान्यता बिल्कुल नहीं मिलती है। थर्डली, यदि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करते हो जो आपका सपिंड हो तो ऐसी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अमान्य मानी जाएगी, यानी आप अपने परिवार के किसी सदस्य से ही शादी नहीं कर सकते हो। सपिंड यानी अपने पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां और माता की तरफ से 3 पीढ़ियों में शादियां नहीं हो सकती है। कानूनी तौर पे ऐसी शादियों को मान्यता नहीं है। अब बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज यानी सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसे शून्य करणीय विवाह हिंदी में बोला जाता है। ये ऐसे विवाह है जिसे खत्म करने के लिए कानून की मदद आपको लेनी पड़ेगी और यह तभी अमान्य मानी जाएगी एक अदालत इसे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट शून्य करार देगी। बात करते हैं किन आधारों पर वॉइडेबल मैरिज होता है। फर्स्ट, किसी मामले में यदि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए और न बनाना चाह रहा हो तो याचिकाकर्ता अदालत से तलाक की मांग कर सकते हैं। सेकेंडली, शादी के समय पर यदि कोई इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और शादी के लिए खुद रजामंदी नहीं दे सकता है तो उस मामले में भी तलाक लिया जा सकता है। यदि किसी की शादी की उम्र नहीं है और उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है तो इस शादी को अमान्य करने के लिए अदालत की आप मदद ले सकते हैं। लास्टली, कोई महिला यदि शादी कर रही है लेकिन पहले से किसी और से गर्भवती है और होने वाले बच्चे का पिता वो पति नहीं भी आप वो शादी को तोड़ सकते हो। इस अधिनियम की सेक्शन 12 के तहत ये भी बताया गया है कि वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें खत्म करने के लिए आप कोर्ट से मदद नहीं मांग सकते हो। इन स्थितियों के बारे में जानते हैं। यदि आपके साथ ज़बरदस्ती हुई है, धोखे से शादी हुई है, लेकिन ये पता लगने के बाद भी आपने 1 साल के अंदर कोर्ट में नहीं गए हो, तो फिर आप कोर्ट से 1 साल के बाद आप ये वहाँ पे जाके बोल नहीं सकते कि आपके साथ धोखा हुआ है। सेकेंडली, अगर धोखे से ज़बरदस्ती शादी के होने के बावजूद भी, ये जानते इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी आप वो पर्सन के साथ रह रहे हो, तो भी आपको फ्रॉड के आधार पर फिर आप शादी खत्म करने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। हम बात करते हैं वाइड और वाइडेबल मैरिजेस में क्या फ़र्क होता है। ये देखिए, शादी में मेनली डिफरेंस तो ये होता है कि वॉइड मैरिज कानून में अमान्य, पूरी तरह से अमान्य है, उसकी मान्यता है ही नहीं। फिर आपको उसके लिए डिवोर्स भी लेना नहीं पड़ता ही, पत्नी पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वॉइडेबल मैरिज में आपको कोर्ट में जाकर तलाक लेना पड़ता है और पत्नी को वहां पर मेंटेनेंस मांगने का भी अधिकार होता है।